दोस्तों नमस्कार। चुनाव कराने वाले सबसे बड़ी संस्था चुनाव आयोग धन दौलत के बलबूते के बल पर योग्य हो जाते हैं अयोग्य। यह अच्छा हुआ कि निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले ही राजनीतिक दलों की इसके लिए आगाह कर दिया कि बेजा बयानबाजी पर निगाह रखी जाएगी और तय नियमों को तोड़ने वाले पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उसके समक्ष केवल भाषा की मर्यादा का उल्लंघन करने को चुनौती नहीं है। इसके अतिरिक्त एक बड़ी चुनौती यह भी है कि मतदाताओं को गुपचुप तरीके से पैसे बांटकर मत हासिल करने से कैसे रोका जाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पिछले कुछ समय से पैसे बांटकर मत हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ती चली आ रही है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव प्रचार के दौरान करोड़ों रुपए की राशि जब्त की जाती, लेकिन कोई भी सक्षम ऐसा नहीं कर सकता है कि इस तरह की धनराशि का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में नहीं आता होगा। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बड़ी संख्या में प्रत्याशी चुनाव खर्च की तय धनराशि से कहीं अधिक पैसा अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, अपने सामग्री पर खर्च करते हैं। प्रत्याशी भले ही कागजों पर यह दिखा देते हैं कि उन्होंने तय सीमा के तहत ही चुनाव पर धनराशि का व्यय किया है, लेकिन हर कोई यह जानता है कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता। केवल प्रत्याशियों को कहने के लिए होता है कि जो चुनाव आयोग ने जितनी खर्च करने की निर्धारित राशि को तय किया है उसे के अनुकूल ही खर्च किया गया है। वह पेपर में अंकित करके देता है कि मैंने अपने कंजूसी में इतने रुपए ही खर्च किया है। सच्चाई यह है कि चाहे विधानसभा के चुनाव हो अथवा लोकसभा के चुनाव हो, इसमें निर्धारित धनराशि से कहीं अधिक पैसा अधिक खर्च किया जाता ही है। यही कारण है कि चुनाव लड़ना आसान नहीं है, साधारण बस की बात नहीं है। लोकसभा अथवा विधानसभा या किसी प्रकार का चुनाव लड़ना, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, किसी प्रकार का चुनाव हो, साधारण चुनाव लड़ने की बात नहीं है। क्यों? इसका वजह है कि धन का दुरुपयोग होना, धन के बदौलत, पैसा के बदौलत सही जो योग्य हैं वो अयोग्य हो जाते हैं और जो अयोग्य हैं वो योग्य हो जाते हैं। ऐसा लोकसभा या अन्य तरह के चुनाव में ही ऐसा किया जाता है कि यह है धन का काफी इसमें प्रयोग किया जाता है। एक समय था जब चुनाव में बाहुबल के साथ धन बल की भूमिका देखने को मिलती थी। समय के साथ बाहुबल का तो खात्मा हो ही गया, हद तक उस पर लगाम लग ही गई, लेकिन धन बल की भूमिका बढ़ती चली आ रही है। चिंताजनक यह है कि बंगाल के बाहुबल की भूमिका पर अभी तक भी रोक नहीं लग पाई है। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग को और अधिक सक्रियता और शक्ति का परिचय देना होगा, तभी जो सही आदर्श आचार संहिता का प्रयोग सही रूप से किया जा सकता है। समस्या यह है कि चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ निर्वाचन आयोग कोई कठोर कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, कठोर कार्रवाई नहीं कर पाती है। कुछ दिन पहले निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और प्रत्याशियों को भी यह सख्ती रूप से चेतावनी दी थी कि आगाह की थी कि
उनकी ओर से चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए। निसंदेह ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यह भी सच्चाई है कि देश के कुछ हिस्सों में चुनाव जीतने के लिए या तो धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है, आडंबर किया जाता है, फिर धर्मगुरुओं का सहारा भी लिया जाता है। इससे यह जाहिर होता है कि इन स्थितियों में चुनाव आयोग को सख्ती बरतने के लिए और कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए। या इस तरह से चुनाव आयोग यदि अपनी सख्ती से प्रत्याशियों को धन बल पर रोक लगाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, तो सही योग्य प्रत्याशी योग बन के आगे। यदि इस पर कमान नहीं किया जाता है तो जो योग हैं वो अजोग हो जाएंगे और जो अजोग हैं वो जोग हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।